मैं पढ़ूं आज? हाँ हाँ। प्रार्थना से शुरू करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांतं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च यथा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर व्यासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। 28 कहाँ से पढ़ना आज है? 28 से शुरू करना है। 28 से पढ़ते हुए 36 पर आकर के रुकना। अच्छा ठीक। 36 पर आकर के 36 का पूरा पढ़ देना तात्पर्य। ओके, तात्पर्य पूरा पढ़ना है। 36 का, बाकी के केवल श्लोक और अर्थ। अच्छा ठीक है। पृष्ठवेन स्वजनं कृष्णयुक्तं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्यस्ति। तात्पर्य: अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष दीदी उपस्थित एक सेकंड, देखकर। नहीं 28 से पढ़ना है। 28 का श्लोक पढ़ना है अर्जुन वाद से। 28 का श्लोक अर्थ, 29 का श्लोक अर्थ, और जब 36 पे आएंगे तो श्लोक अर्थ और तात्पर्य। तो ये जो मैं पढ़ रही हूँ 28 ही है ना? ये नहीं 29 है। आपने जो अलग मैंने फिर से पढ़ना, मैं शायद मिस कर गई। फिर से पढ़ना जरा श्लोक। हाँ, अभी फिर से पढ़िए। अच्छा हाँ। अर्जुन अर्जुन उवाच, वो उवाच। वहां से शुरू। हाँ वहां से, ऐसे अर्जुन उवाच वहां से शुरू कीजिए। हाँ। हाँ, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयुयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्वसंतते हस्ताद्वचैव परिधीयते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर टकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांगस्ते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किन्नो राज्येन गोविन्द भोगे जीविततेन वा येषामर्थे साङ्गच्छितं यो राज्यं भोगार्थकानि च न त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्राः पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा
तान् हन्तुमिच्छामि यतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महेश्वरो निहत्य धातृराष्ट्रान् प्राप्ति जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख या इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस जीवन में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इसका तात्पर्य पढ़ना है? तात्पर्य पढ़ देना, चलिए, बहुत अच्छा तात्पर्य पढ़ दीजिए। हाँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता से विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्यैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हाँ, 33वां इसका भी पढ़ूं? तात्पर्य भी। हाँ हाँ, इसका तात्पर्य। तात्पर्य वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था।
किंतु इस प्रकार का व्यवहार शत्रु के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का ही होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आततायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके नीति पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उससे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे वाले श्लोक। आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर चर्चा करके। ठीक, जय। चलिए, आप लोगों को कल का स्मरण होगा कि पार्थ अर्जुन ने, गूढ़केश अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को अच्युत संबोधन करके उनको कहा था कि रथ को बीच में ले आइए। इतने सारे नाम मैंने इसलिए गिनाए कि भगवान के अलग अलग नाम हैं और नाम से उनके गुण प्रकट होते हैं, इसलिए आप लोग उसको एक बार स्मरण कर लेना। गूढ़केश पार्थ, गूढ़केश जिसने अपने अज्ञान को जीत लिया है, जिसने अपनी नींद को जीत लिया है, गूढ़केश अर्जुन। पार्थ वो एक बहुत ही महान लीनियत से आया हुआ है, तो इसलिए पार्थ। और भगवान का नाम ऋषिकेश। अब तक तो आप लोग जान गए होंगे कि जो आपके सेंसेस के जो मालिक हैं वो ऋषिकेश। और भगवान का नाम उन्होंने अच्युत लिया था। क्यों लिया था भगवान का नाम अच्युत? क्योंकि हालांकि भगवान इस समय रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन ने कहा उनसे, हे अच्युत, आप रथ को आगे ले चलिए और मुझे बीच में खड़ा रह के दिखाइए कि कौन कौन मेरे अगेंस्ट है। तो भगवान भगवान है, भगवान अर्जुन के मित्र हैं, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए हैं अपनी चॉइस से, मित्रता में, प्रेमवश, सखा भाव में। ये भगवान की महानता है। अगर दो मित्र कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, एक मित्र ने अगर ये ले लिया अपने मन में कि चल मैं आज ड्राइव करने वाली हूँ, तो उससे उस मित्र का स्थान छोटा नहीं हो जाता। वो ड्राइवर, जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मालिक, मालिक होता है। जैसे इंडिया में जाते हैं तो कार हायर करते हैं, तो मालिक तो 5 स्टार होटल में रहेगा, लेकिन ड्राइवर के लिए दूसरा होटल का इंतजाम होता है। तो थोड़ा सा एक लेवल, थोड़ा ये है, नेचुरल है संसार में, मालिक का और सेवक का। तो वहां पर ड्राइवर सेवक का रोल ले लेता है और मालिक मालिक का रोल होता है। लेकिन जब दो मित्र जाते होते हैं, तो कोई ड्राइव कर रहा है तो वो सेवक मालिक का रोल नहीं है, वहां पर वो सखा ही है, वो मित्र ही है, तो उनका पोजीशन कभी गिरता नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने बड़े रिस्पेक्टफुली कहा, हे अच्युत, कि अंदर का अर्थ यही है, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरा रथ हाँक रहे हो, लेकिन तुम मेरे रथ हाँकने की वजह से तुम्हारा जो है वो स्थान नीचे नहीं होता, तुम तो इनफॉलिबल। अच्युत यानी जो कभी गिरता नहीं, इनफॉलिबल, जिसका स्थान वहीं का वहीं है, हायर पोजीशन। आपकी पोजीशन वैसी हाई है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रथ लेकर के बीच में ला करके दिखाइए मुझे, मेरे से लड़ने के लिए कौन कौन आया। तो जब यहाँ तक जब भगवान ले चलते हैं, और भगवान पहले उनको दिखाते हैं दो जन, भीष्म को देख लेना, द्रोण को देख लेना। सेम स्ट्रैटेजी दुर्योधन ने भी खेली थी। वहां पर द्रोणाचार्य को लेकर के आए थे, बोले देख लेना पांडवों को, उधर धृष्टद्युम्न को देख लेना, भीष्म को भी बोला था देख लो जरा वहां पर। सेम यहाँ पर कृष्ण भगवान भी कर रहे, चलो देखो भीष्म को देख लेना, द्रोण को देख लेना, और भी जो है बाकी सबको देख लेना। और जो घूम कर एक नजर घुमाता है, देखता है सब खड़े हैं, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे बेटे, सब लोग खड़े।
लड़ने के लिए खड़े हैं, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो अर्जुन वाच, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी जो स्थिति, मनस्थिति, इस चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख हो जाता है कि अरे जिनके साथ मैं पला बड़ा, जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, आज ये क्या दिन आ गया है कि ये सब लोग राज्य के लिए लड़ रहे हैं। हम सब खड़े हैं यहाँ, इतना बड़ा वॉर होने वाला है, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, इसमें सारे के सारे परिवार मर जाएंगे। तो अर्जुन इस समय तो कैसी हालत हो गई है। कह रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण। हाँ स्मिता जी, हाँ, अर्जुन इस समय के बाद अर्जुन की हालत जो है बहुत खराब हो जाती है। तो अर्जुन इस समय अपने अपने सखा कृष्ण को बोलते हैं हे कृष्ण। कह रहे हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे मित्र खड़े हैं, मेरे सामने मेरे सगे जन खड़े हैं, हाँ? और ये सब युद्ध करना चाहते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरा शरीर कांप रहा है। उनकी ना, जैसे मतलब जब हम लोग कभी एक सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमको लगता है हम नहीं झेल पाएंगे इसको, तो हमारी बॉडी कांपने लगती है, होती है ना, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कुछ हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल्स। अर्जुन की हालत इस समय वही है, स्ट्रेस लेवल इतना हो गया, उसको देख करके सब कुछ कांप रहे हैं। बोल रहे नहीं मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरा हाथ ही किसी का कांपेगा तो वो धनुष कैसे चलाएगा। बोले मेरी बॉडी कांप रही है, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। हम लोगों को भी होता है ना, जब कभी हम ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए जहां लड़ाई करनी पड़े, करना नहीं चाहते हैं फिर भी लड़ाई करना पड़ता है, चीखना चिल्लाना हो जाता है, तो ये हमारी भी दशा हो जाती है कई बार। तो अर्जुन की वही दशा हो गई है जैसे किसी ऑर्डिनरी आदमी की होती है। कह रहा है कि हे भगवान, मेरा शरीर कांप रहा है और इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये जो गांडीव है ये मेरे हाथ से अब फिसल रहा है, मैं नहीं चला सकता तीर, मुझसे होगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता अर्जुन, मुझे हे कृष्ण मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता, मैं ये नहीं देख सकता, ये क्या करूं खड़ा रह करके, मैं तो अपने आप को इस समय भूल गया हूं कि मैं कौन हूं, और मेरा मन इस समय बहुत घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि घूम गई है, मेरा सोचने समझने का सामर्थ्य चला गया है, मेरी हालत इस समय खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हे केशव। केशव नाम लिया यहाँ पर, हे केशव। केशव एक केशी नाम का एक राक्षस था जिसका वध भगवान ने किया था। तो हे केशव, तुम मुझे कृपा करके कोई रास्ता बताओ, मैं नहीं लड़ सकता, हे कृष्ण हे केशव मैं नहीं लड़ सकता। फिर आगे कहते हैं कि आगे जाके बोलते हैं न च श्रेयो न अनुपश्यामी हत्वा स्वजन महावे। कह रहे कि ये सब मेरे लोग हैं, इनको मार करके मुझे सच में क्या लाभ होने वाला है, क्या करूंगा मैं इनको मार करके, मुझे तो न मेरा भला होता दिखाई देता है कृष्ण, न किसी और का भला होते इसमें दिखाई देता है। इसमें राज्य मिल भी गया तो उस राज्य में मुझे कोई खुशी नजर नहीं आती, मैं क्या करूंगा केशव इस राज्य को लेके, बहुत तकलीफ में, मतलब इस समय वो रोने की हालत में है और बहुत दुखी हो जाता है, एकदम दुखी होकर के अपने कृष्ण, अपने प्रिय मित्र के सामने अपने दिल की व्यथा को रखता है कि नहीं होगा लड़ाई मुझसे भगवान, मुझसे नहीं होगा कृष्ण, हे केशव हे कृष्ण नहीं होगा लड़ाई। फिर आगे बोलते हैं किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च। कहते हे केशव हे कृष्ण हे गोविंद, अब यहाँ पर नाम लिया है गोविंद। कहते क्या फायदा है ये राज्य का, हे गोविंद ये राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा, ये भोग लेकर के क्या करूंगा, ये राज्य और ये भोग, ऐसा अगर नरसंहार करके सबको मार करके अगर ये राज्य और ये भोग मुझे मिलना है तो मेरे जीने का क्या अर्थ है, जिनके लिए ये राज्य और ये भोग चाहिए अगर वो ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इसका, हे गोविंद। क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि पता है इस युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, उनके पुत्र लोग खड़े हैं वहां पर, वो मर सकते हैं,
जिन हम लोग जीवन पर्यंत अर्न करते हैं ना धन खूब, किसके लिए बोलते हैं और हमेशा जस्टिफाई करते हैं, अरे हमारे बच्चों के लिए अर्न कर रहे हैं। कई बार हम अपना अपना खुद का सुख भी कुर्बान कर देते, खुद सुखी नहीं रहेंगे, खूब धन इकट्ठा करेंगे, करते करते बैंक में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर खरीदेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, खुद उसको एंजॉय नहीं करते, लोन भरते भरते जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मन में ये रहता है अरे बच्चों के लिए करके जा रहे हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे। लोग कहते हैं ये नॉर्मल है। तो यहाँ अर्जुन का वही हाल है कि ठीक है मेरे पास राजपाट आ भी गया तो मैं क्या करूंगा इसको एंजॉय करके, अरे मैं जिसके लिए हम पांचों भाई जब ये राज्यपाठ आएगा तो जिसके लिए आना चाहिए यदि वो ही नहीं रहेंगे, हम जीवन पर्यंत धन कमाए, खूब इन्वेस्टमेंट कर दें और ये सोच करके कि जाएंगे विल लिख करके जाएंगे हमारे बच्चों को मिलने वाला है, और अगर बच्चे का अनटाइमली जाना लिखा हो, विधाता ने ऐसा विधान लिख दिया और हमारे आंखों के सामने अगर वो बच्चा चला गया तो उस धन का क्या आप एंजॉय कर पाओगे, उस घर का क्या आप एंजॉय कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सेम अर्जुन यही बोल रहा है कि पूरा राजपाट मुझे मिल गया इतनी लड़ाई करके, तो मैं क्या, जिनके लिए करना है वही नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं चाहिए ये, हमारे ऐसे सोच रहा है अर्जुन। तेमेव स्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधनिस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि न तो अपि मधुसूदन। कह रहे हे मधुसूदन, यहाँ पर और एक नाम लिया है भगवान का, मधुसूदन। अच्छा पहले गोविंद नाम का अर्थ हम लोग एक बार समझ लें। गोविंद का बार बार मैंने अर्थ बताया है, जो आपको सुख देता हो, गायों को सुख देने वाला गोविंद, आपकी इंद्रियों को सुख देने वाला गोविंद, आपके मन को सुख देने वाला गोविंद। जब हमारे घर में हम भगवान को बिठाते हैं तो हमारे घर में जो सुख शांति आती है उस सुख शांति को देने वाले गोविंद। हमारा ये जो घर है, हमारे जो बच्चे हैं, बाल बच्चे, ये सब हमारे गाय बछड़े हैं, हम ग्वाले हैं उनके, हम उनको पालन कर रहे ना। तो गोविंद सबका पालन करने वाले हैं, गोविंद सबको आनंद देने वाले हैं। तो ये वर्ड उसने यूज किया स्पेसिफिकली यहाँ पर कि मेरा जो राजपाट है वो आएगा, लेकिन मैं उनका पालन करके उनको आनंद देने वाला हूँ, लेकिन मेरे तो गोविंद आप हैं, आपकी वजह से हम सबको आनंद दे सकते हैं। हे गोविंद, आपके होते हुए अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो वो आनंद कैसे मैं बांटूंगा। ये अर्थ, तो गोविंद जो हमको आनंद देने वाले, तो भगवान का इतना सुंदर नाम उन्होंने लिया है, हे गोविंद, आपके होते आनंद मिलता है हर जगह, लेकिन मेरे जिनके साथ मैं आनंद अपना बांटूंगा, यदि वो परिवार जन नहीं रहेंगे मेरे साथ तो ये आनंद मुझे कैसे मिलेगा। हे मधुसूदन, यहाँ सब लोग खड़े हैं धन के लिए लड़ने के लिए, मेरे ससुर हैं, मेरे पिता हैं, मेरे आचार्य हैं, सब लोग यहाँ धन के लिए लड़ने के लिए खड़े। हे मधुसूदन, मधुसूदन मधु नाम का एक दानव था, उसका हद किया था भगवान ने। तो मधुसूदन, मधु का बहुत अर्थ होता है। मधु का एक अर्थ है कि प्राइड, स्लेयर ऑफ प्राइड। तो कह रहे ये लोग सब धन के पीछे इतने पागल हुए कि लड़ने को तैयार है। हे मधुसूदन, अर्थ है कि कहीं कुछ तो कीजिए आप, नहीं चाहिए ये लड़ाई, इनको होश आ जाए। आगे कहते हैं मैं इनको मार के करूंगा क्या। अगर एक फिर बोलते हैं एतान हंतुम इच्छामि न तो अपनी मधुसूदना, इनको मारने की बजाय मैं नहीं मारूं इनको, मैं यहां से चला जाऊं, ये ज्यादा उचित होगा। कह रहे कि सबके रखवाले तुम हो, सबको ख्याल रखने वाले तुम हो, मैं इनको मार करके क्या पाऊंगा। हे जनार्दन, यहाँ पर और एक नाम लिया जनार्दन, यहाँ पर लिखते लास्ट में बोलते अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्य जनार्दन। कहने की हे जनार्दन, जनार्दन यानी जो सबको मेंटेन करता है, जो सबको रखता है, जो सबकी रखवाली करता है, जो सबकी रक्षा के सबके मेंटेनर, उसको जनार्दन कहते हैं। हे जनार्दन, सबके रक्षक तुम हो,
तो मैं क्यों ये लूं अपने सर पर ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने का, मैं क्यों अपने सर पे जिम्मेदारी लूं? मुझे नहीं मारना है, तुम इनकी रक्षा करो, इनको त्रैलोक दे दो, मुझे कुछ नहीं लेना देना इनसे, मुझे नहीं लड़ाई करनी। तो अलग अलग नाम लेता है कि तुम सबको मेंटेन करने वाले हो, तुम सबके रक्षक हो, हमारे भी रक्षक तुम ही हो, इनकी भी रक्षक तुम ही हो, तो क्या फायदा है लड़ाई का? मेरा भी रक्षा करो, इनका भी रक्षा करो, छोड़ देता हूं, तीनों लोग के सुख भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इन धृतराष्ट्र पुत्रों से लड़ना नहीं चाहता, मुझे इसमें कोई समझदारी नजर नहीं आती। तो अलग अलग भगवान के नाम लिए। ये अर्जुन का गुण है, और ये भक्तों में गुण होता है नेचुरली। कौरव की पार्टी में ये गुण नहीं आएगा, ये अभक्त जहां होते हैं वहां नहीं आता, वहां तो उनको लगता है इनको लड़ना है, इनको मार डालना है, इनको खत्म कर देना है, और पूरे राज्य हमको ही पकड़ लेना है। क्या नहीं किया है कौरव ने जिंदगी भर, उनको सताया। लेकिन अर्जुन सतने के बाद भी उसका जो दया है वो बाहर आ रहा है। और दया ऐसे लग रहा है हम लोगों को जब हम पढ़ रहे हैं तो, कि कई बार वो दया, जब कोई भक्त दया करता है तो हम सोचते हैं वो वीक आदमी है, उसकी वीकनेस लगती है। तो वहीं पर वो एड्रेस करेंगे भगवान उसको। आगे जाके फिर वो बोलता है कि हे माधव, शब्द यूज किया 36 में, कि ऐसे लोगों को यदि हम मार भी देंगे, ये नरसंहार से क्या होने वाला है? पाप ही पाप होने वाला है। तो क्या फायदा? हे माधव, माधव क्या यूज किया वर्ड? माधव यानी लक्ष्मीपति, जिनके पास लक्ष्मी है। कह रहे हैं माधव, इनडायरेक्टली ही इज लाइक, तुम तो मेरे साथ हो, तुम जनार्दन हो, मेरे रक्षक हो, तुम माधव हो जहां पर लक्ष्मी की कमी नहीं। तो क्या फायदा ये राज्यपाठ का? मेरे साथ तो जो है सो है, तुम्हारे जैसा कोई है मेरे पास? ऐसे लोगों को मार करके मैं अपने सर पे और पाप क्यों लूं? ये मेरे मित्र हैं, इसमें वो भी मर जाएंगे, वो पाप भी मुझे लगेगा। धृतराष्ट्र के इतने पुत्र हैं, वो मरेंगे, वो पाप भी मुझे लगेगा। पाप वर्सेस आप, हे माधव आप तो है, मुझे सच में चिंता नहीं है, मुझे ये पाप नहीं करना। ऐसा वो कह रहा है कि क्या फायदा ऐसे लोगों को मार करके, कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमारे वेदों के हिसाब से 6 जगह अगर मारना भी पड़े तो उसको पाप नहीं माना गया, दंड देना बहुत जरूरी होता है 6 बातों के लिए। तो पहला क्या बात? अगर किसी ने किसी को जहर दिया, तो आपके घर में किसी ने जहर पिला दिया, तो कोई जो जहर पिलाया है ना, उसको दंड देना ही चाहिए। ये वेद के हिसाब से ये अलाउड है, इंजंक्शन है, उसको नहीं माफ करते हम लोग जहर देने वाले को। तो इनके केस में तो जहर भी दिया था, भीम को जहर दिया था। दूसरा, यदि आपके घर पे किसी ने आग लगा दी, तो आपके घर को, आपका घर आपका मंदिर है, उसमें बाहर वाले आकर के उसको आग लगा दे, चाहे बातों से आग लगा दे, चाहे एक्चुअल में आग लगा दे, ऐसा यदि कोई करता है, घर को तोड़ता है, खोखला करता है घर को, तो उसको दंड देना आवश्यक है। इनके साथ ऐसा हुआ था, लाक्षागृह में इनको लॉकअप कर करके इनको जलाने की प्लानिंग की गई थी। तो किसी ने जहर दिया, किसी ने आपका जहर, अच्छा जहर अभी आजकल के जमाने में डायरेक्टली जहर तो नहीं पिला देते, लेकिन मन में जहर भरते हैं ना। तो ऐसे जो जहरीले जो लोग आपके आसपास हैं, उनको दूर रखना और उनको दंड देना आवश्यक है। उनको बताना चाहिए जहर देने, तुम आना मत मेरे पास जहर भरने के लिए मेरे कान में। कई बार हम लोग सीधे बन जाते हैं, जाने देना, छोड़ना, जान करके भी हम चुप रह जाते हैं। नहीं, आपके जीवन में कोई जहर भरता है, दूर बता दो उनको, आना नहीं हमारे बाजू में भी, कोई उसमें आपकी गलती नहीं होगी। आपके घर में कोई आग लगाता है, दूर दो उनको जो सजा देनी है आपको, छोड़ना नहीं है उनको। तीसरा, आपके ऊपर कोई अस्त्र चलाए, तलवार, आजकल शब्दों के अस्त्र चलते हैं, अस्त्र चलाने वाले को भी अपने डिफेंस के लिए जो करना है वो करना ही है। अपना पहला धर्म, जीव का पहला धर्म है अपनी स्वयं की रक्षा करना। इसमें सामने वाला जब अटैक करने आए किसी भी रूप में, उसको दूर करना, उसके लिए आपको जो भी करना हो वो करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों के ऊपर तो डेडली वेपन्स भी फेंके गए, अश्वत्थामा ने फेंका इनके ऊपर डेडली वेपन, इनके उत्तरा के गर्भ पे फेंका। तो ये हुआ।
वन हु प्लंडर्स रिचेस, जो आपके धन को हड़पने की कोशिश करे। मेहनत आपने की, घर आपने बनाया, और आपके घर को आकर के कोई झूठ मूठ के पेपर्स बना करके हड़प ले, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए, उसमें कोई माफी नहीं है। तो ऐसे लोग, ऐसे अगर जीवन में होती है घटनाएं, तो यहाँ पर दिया है, तो इनको दंड देना है, ये वेद के हिसाब से अप्रूव्ड है। तो वह तो इनके साथ भी वही होता। इनका पूरा हस्तिनापुर का राज्य पहले तो दे नहीं रहे थे, उसके बाद इंद्रप्रस्थ दिया, वो भी ऐसी जगह दी थी जहां पर केवल नाग वगैरह थे, वो सब हटाने के बाद जब मैंने इंद्रप्रस्थ बनाया, तब इन्होंने जुआ का गेम खेला, जुआ में इनको सब कुछ हरवा दिया धोखे से। तो इनका तो सब कुछ हर लिया था कौरवों ने, तो इनको तो दंड देना ही था। ये सारे सारे चीज में दे आ गया ना इनके ऊपर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं यदि आपके लैंड, किसी ने आपके लैंड को हड़प लिया, आपकी जो जगह जमीन है उसको हड़प लिया, तो ऐसे को भी दंड देना है। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में हम कोर्ट केसेस करते हैं, लिटिगेशन होते हैं। आपने कहीं जगह खरीदी, आपने फेंस बना करके रखा है उस पर, और दूसरा कोई आकर के वहां घर बना ले, छोड़ेंगे क्या? छोड़ना भी नहीं है, उनको दंड देना है, फाइट करना ही है। उसका एटीट्यूड, लेकिन भक्त का एटीट्यूड अलग होगा और एग्रेसर का एटीट्यूड अलग होगा। अच्छा, और यदि किसी के पत्नी को किडनैप कर लिया जाए, अपने घर वालों को कोई किडनैप करे, तो उसको तो रोकना पड़ेगा। तो ये जब 6 केसेस होते, ये पूरे के पूरे 6 इनके केस में हुए थे, तो इनको तो दंड देना आवश्यक है। अर्जुन भले बात कर रहा है मुंह में आकर के कि नहीं नहीं क्या फायदा, पाप लग जाएगा, लेकिन अरे ये पापी हैं, ये आतताई हैं, लिखा है यहाँ पर, हत्वैतान आतताई ना, वो खुद ही बोल रहा है, अरे ऐसे आतताई है मैं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसे आतताई को भी मारूंगा तो पाप लगेगा। इसने कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात करी अपने आप ही। बट ये होता है जब हम कभी बहुत इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं और समझ में नहीं आता, तो हम ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें खुद ही करना शुरू कर देते हैं। उस समय सही क्या है गलत क्या है हम सब भूल जाते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आतताइयों ने हमको इतना परेशान किया, इतना वायलेंटली हमको हैरान किया, हम वो भी भूल जाते हैं जब हमारा वीक मोमेंट आता है। तो अर्जुन का इस समय पे बहुत वीक मोमेंट है, मुंह से बोल रहा है हाँ मैं जानता हूँ आतताई है, लेकिन इन आतताइयों को मार करके क्या फायदा, मुझे पाप मिलेगा, मुझे नहीं करना ये पाप वाला काम। भगवान आगे, लेकिन ये सारे पाप उन्होंने किए, तो वहां वहां सजा देनी चाहिए। एटीट्यूड भक्त का लेकिन डिफरेंट होता है, ही फाइट्स। भक्त कभी पीछे नहीं हटता। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ भक्त का एटीट्यूड। राजेंद्र जी महाराज, जिनकी मैं हमेशा चर्चा करती हूँ, वो बता रहे थे अपने गुरु के बारे में। वृंदावन में उनका आश्रम था, तो वो उस आश्रम पे किसी और ने कोर्ट केस कर दिया कि ये लैंड हमारा है, लैंड हड़पने का केस। तो उनके जो गुरु जी थे गणेश श्रीमाली जी, वो गए, वो लिटिगेशन के लिए वो कोर्ट केस लड़ते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये भगवान का लैंड है, ये आश्रम का लैंड है, और दूसरा वाला वो अपने ले रहा है। तो कोर्ट केस चालू है, रोज जाते कोर्ट में। लेकिन देखो भक्त की कैसी दृष्टि होती है, वो खाना वाना भगवान का प्रसाद वसाद पैक करा करके, कोर्ट में लंबा टाइम लगने वाला है, दोपहर में प्रसाद जाकर के जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनको जाके प्रसाद देते, क्या हमारे साथ प्रसाद खा लो। और कई बार उनके केस में इज फाइटिंग, लेकिन उनको टिप्स देते कि देखो तुम ये पॉइंट बोलो, शायद तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लॉयर ने ये पॉइंट नहीं बताया, तुम्हारे लॉयर ने ये पॉइंट नहीं बताया। मैंने जब इस प्रसंग सुना, मुझे हंसी आ गई। ये है भक्त, उनको इतना भरोसा होता है भगवान के ऊपर, उनको ये पता है कि अगर ये भगवान का लैंड है तो ये भगवान का लैंड भगवान को मिलने वाला है। लालच नहीं था ना उनको, बस थोड़ी अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे लैंड चाहिए, ऐसा नहीं चाहता भक्त। ये भगवान का लैंड है, भगवान का लैंड अगर भगवान को चाहिए तो भगवान देंगे, लेकिन मुझे लड़ना है भगवान के लिए। और अगर नहीं, अगर ये लैंड उसका है और भगवान ने डिसाइड कर लिया कि लैंड उसको जाना है, तो उसको जाएगा, तब फिर मुझे दुखी नहीं होना। ये जो वृत्ति गीता में आएगी, सम शत्रो च मित्रो च तथा मानुपमाने हो लाभा लाभो जया, जो ऐसे जगह जगह पे बोलते हैं, आप सीखेंगे ये सब बातें। जो भक्त के अंदर जो गुण आते हैं वो गीता से डेवलप होते हैं। तो ये जो गणेश श्रीमाली जी की बात बता रही हूँ कि फाइटिंग तो फाइटिंग करनी है, लड़ना तो है ही, कोर्ट केस को करना है तो करेंगे, लेकिन उसमें भी अपना भक्त नेचर, अपना सज्जन नेचर, वो नहीं छोड़ना है। आदमी के एक्शन को पनिश करना है, आदमी से दुश्मनी नहीं मोल लेनी है।
ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आती। तो अर्जुन बहुत ताकतवर है, पूरे पांडव बहुत ताकतवर है, लेकिन भक्त है, इसलिए क्षमाशील है, हृदय नरम है, करुणामय है, दयावान है, और ये सारे गुण उसके समय बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, गुण उसके अंदर बहुत स्ट्रांग है। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने माधव कहा। फिर आगे कहते हैं 37 38 से लेकर के पढ़ देना दीदी। 37 से 38। हाँ हाँ, 41 का तात्पर्य पढ़ना, एक्चुअली 41 का तात्पर्य नहीं पढ़ना, 43 का तात्पर्य पढ़ना। ठीक है। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभपथचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद्मात्मनिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद् जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कुत्समधमो विभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायैव कुलस्य च पतन्ति पितरो हवेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दाने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य पढ़ना दीदी। हाँ हाँ, पढ़ना इसका तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार की दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। भागवत में 11 है या 19 है क्या हिंदी में? 11.5 चलिए ना, 11.5 और 41। 11.541 कहा गया है, देवर्षि भूतात् नृणाम पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहर्त्य कर्तम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषैरिते कुलाघ्नां वर्णसंकराप्रायैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ना है? नहीं, एक काम करो, 46 तक पूरा पढ़ देना। 40 अर्थ, श्लोक और अर्थ, बस तात्पर्य नहीं पढ़ोगे कहीं। उत्सन्न कुल धर्माणां
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो। आवाज नहीं आ रही? हाँ बीच में थोड़ा 46 सा तक? हाँ 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 ठीक है। 43 पर बोलिए फिर से। मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भविष्यत्यनुष्ठुम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यद्रा यद्राज्यस्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राजस्व भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रीतकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो था कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग है। इस प्रकार भगवान भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, तो अर्जुन की स्थिति, अर्जुन आगे कहता है कि हे जनार्दन, इनके मन में लालच आ गया है, इन लोगों के मन में तो इतनी लालच इनके अंदर बढ़ गई है कि इनको अब कोई दोष दिखता नहीं है लड़ाई करने में। तो इनको लालच में रहना, इनको लोभ में रहना, ये किसी को भी घायल करने के लिए तैयार है। संसार में हम ऐसा देखते हैं, जब लालच चढ़ता है इतना कवर अप कर देता है इंसान को, लोभ जब आता है कि फिर वो सही गलत सोचते नहीं। तो इनकी दशा भी यही है। तो अर्जुन कह रहा है इन्हें लोभ है ना, ये लड़ना चाह रहे हैं, मुझे लोभ नहीं है, तो लड़ करके क्या फायदा। आगे बोलते हैं कि इन्हें कुछ लगता नहीं इसमें दोष, इन्हें कोई क्राइम नजर नहीं आ रहा है लोगों को खत्म मार देने में। इन्हें कुछ, ये लोभी है तो इनको पाप करना है, इनकी पाप की वृत्ति है वो करे, मुझे नहीं करना है। आगे कहते हैं क्यों नहीं करना है भाई पाप, वो बता रहे, रीजंस दे रहे हैं, अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कृष्ण के सामने कि वो क्यों मारना नहीं चाहते। कह रहे हैं कि यदि हमने मार दिया, यदि अगर हमने यहाँ पर युद्ध में, उस युद्ध में इतने लोग खड़े हैं, अगर हम सबको मारते गए तो हर घर का कोई पिता मरेगा ना, पिता मरेगा तो पीछे उनको संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा बच्चों को। अगर बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा तो बच्चों को ट्रेडिशन समझाएंगे कैसे, मॉरल वैल्यूज, सही तरीके से जीना, ये तो परंपरागत चलती है ना। हम सब अपने घर में ही जो हमने माता पिता को देखा है वो हमारे अंदर आई है। अगर माता पिता अच्छे गुण संपन्न है तो हमने अच्छे गुण सीखे उनसे और वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हर घर का पिता ही मर गया, चाचा ही मर गया, मामा ही मर गया, सब आए युद्ध पे इस समय, तो उन घरों में परंपराएं फिर खत्म हो जाएंगी। अच्छा यहाँ तक ही नहीं है, परंपरा खत्म हो गई, फिर जो धर्म जो सीखना होता है वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा उनकी स्त्रियां कोई यंग होंगी, पता ही नहीं, अब पति खत्म हो गया, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो कहीं भी जाएंगी फिर सपोर्ट मांगने के लिए। अगर वो ऐसी स्त्रियां हो जाएंगी, किसी के पास भी जाकर के सपोर्ट मांगेगी, किसी भी आदमी के पास जाकर के सपोर्ट मांगेगी, तो कितनी हालत खराब हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा किसी भी आदमी के पास जाकर के यदि सपोर्ट मांगेगी, फिर उनसे जो पुत्र पैदा होंगे उनको, वो पुत्र भी फिर अच्छे नहीं होंगे। तो कुल का नाश और आने वाली पीढ़ियों का नाश, क्योंकि स्त्रियों का नाश हो रहा है। स्त्रियां मजबूरी में गलत काम कर बैठेंगी, तो ये भी सही बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं, भगवान को समझा रहा है अर्जुन, आप देख रहे हैं ना ये मारने से कितना बड़ा, कितने इसके जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स जो रिपल्स में आएंगे और कितने सालों चलेंगे ये।
पूरी की पूरी पीढ़ियां खराब होने वाली हैं केवल इस एक नरसंहार से। तो ये जैसे हम लोग वाइज पीपल ना, हम भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं कई बार बहुत सारे सिचुएशंस में जहां हमको समझ में नहीं आता, वी आल्सो सी गुड एंड बैड, तो अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं। तो अर्जुन बड़े समझदारी से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है कि भगवान समझे कि ये लड़ाई का कोई मुझे फायदा दिखाई नहीं दे रहा, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। आगे कहते हैं कि अच्छा कि वर्ण संकर पुत्र आएंगे बहुत, और उससे कुल का नाश होगा, कुल का नाश होगा, ट्रेडिशन का नाश होगा, और उससे क्या होगा, ये फैमिलीज गिर जाएंगी। और जो पितरों को, जो हम इसमें लिखा है कि लुप्त पिंडो ददक क्रिया, कि जो पिंडदान की जो क्रिया है वो लुप्त हो जाएगी, ये कृष्ण को समझा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब कोई हमारे फोरफादर्स जाते हैं तो पिंडदान हम देते हैं, ये तो हम सभी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो क्रिया है, कौन देता है पिंडदान? बेटा देता है अपने पिता को, अपने पर पिता को, उस फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इनकी यही परंपरा चलती है। लेकिन वो क्रिया नहीं सिखा पाएंगे तो वो बच्चे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, फिर तो सब खत्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जब बिगनिंग में पढ़ी, मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आज के जमाने में कलयुग में तो ये ऑलमोस्ट निल है, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि बात से भी हाँ, लोगों को पता ही नहीं कि ये क्रियाएं हैं क्या। आज के जमाने में मैंने देखा है जब पिंडदान की क्रियाएं होती हैं, पंडित जो हैं, अच्छे पंडित जो हैं, वो तो केयरफुल होते हैं कि वो जैसा ट्रेडिशनली जो आया है वो हो। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं उनको कुछ पता नहीं है। आज के जमाने में कलयुग का इतना प्रभाव है, कुछ पता नहीं है। वो सडनली कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई चला जाता है घर के अंदर, तो हो अरे अभी श्राद्ध करना है, अरे अभी तेरहवीं करनी है, फिर पंडित को बुलाया जाता है, फिर पंडित से कुछ कुछ करते हैं, बट नोबडी नोज कि कर क्या रहे हैं। नोबडी, किसी को पता नहीं कि उस समय क्या कर रहे हैं, और किसी को ये भी नहीं पता कि उसके बाद भी क्या करना है। ये जो क्रियाएं, जो पिंडोदक की जो क्रियाएं आई हैं, हमारे यहाँ बचपन से सिखाते थे। जब बच्चा गुरुकुल में जाता है वहां से उनको ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, और वो अपने पिताओं को देखते थे। जनेऊ डालने से ही जनेऊ के बाद की क्या प्रक्रिया है, कैसे रहना है, खाना कैसे खाते हैं, कैसे ऑफरिंग करते हैं, तर्पण कैसे करते हैं, अमावस के दिन तर्पण होती है, पूरी विधियां थी जो परंपरागत चलती थी पिता से बेटे को। आज भी साउथ में जब ये जनेऊ, हमारे नॉर्थ में तो बहुत खत्म हो गया है सब कुछ। साउथ में जब मैं आई तो मैंने देखा कि अभी भी एक परंपरा अच्छी है वहां पर, जनेऊ चेंज करते हैं। तो हर रक्षाबंधन के एक दिन पहले इनका जनेऊ चेंज करने का फेस्टिवल होता है। तो पिता पुत्र को लेकर के मंदिर जाता है अभी भी। इवन अमेरिका में आने के बाद भी देखा मैंने, जितने साउथ इंडियन फैमिलीज हैं, खास करके तमिल ब्राह्मण होंगे, तो मंदिर में इकट्ठे होंगे सारे, और पिता अपने पुत्र को लेकर के जाता है। और पुत्रों की तो 12 साल में, जिस आयु में उपनयन होना है उस समय में हो जाता है, लेकर के जाते हैं। फिर वो बेटा, वो एक ही दिन देखता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बेटा एक ही दिन देखता है कि जनेऊ चेंज कैसे करते हैं। सीख तो लेता है जनेऊ चेंज करना, पंडित के सामने बैठ के सारे रिचुअल जैसे करने। उसके बाद आने के बाद, घर आने के बाद, फिर पिता, वो हो गया रिचुअल खत्म, फिर पिता फिर अपने वही खाने पीने में, फिर बच्चे भी वही खाने पीने में। धीरे धीरे वो जो उसकी इंपॉर्टेंस है उस रिचुअल की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसपे तो उसका तो उतना भी रिस्पेक्ट नहीं होगा। रिचुअल की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि उस हाँ, रिचुअल की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। कह रही हूँ कि फादर को देखा उसने कि हाँ एवरी ईयर मुझे करना है ये रिचुअल, तो वो करते हैं। बच्चा करते करते बड़ा होता है, लेकिन एवरी मंथ उसको एक रिस्पेक्ट देना है उसके प्रॉपरली। अगर फादर ने फॉलो नहीं किया तो बेटा फॉलो नहीं करता, उसके प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे ये रिचुअल्स खत्म हो जा रहे हैं।
इसीलिए हालत ये हुई है कि अब जब पिंडदान होते हैं, श्राद्ध का जब हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस पंडित के ऊपर डाल दो, पंडित करेगा जो करेगा। पंडित को जितनी ज्ञान होगा पंडित उतना ही करेगा। तो हम लोग ऐसे समय पे हैं जहां अपनी मुक्ति का ख्याल हमें स्वयं करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? इसीलिए ये होने के बाद ये महाभारत महाभारत से आई भगवत गीता। महाभारत लिखने के बाद भी व्यासदेव को रेस्टलेसनेस थी कि कहीं मैंने परफेक्टली पूरा चीज नहीं दी है लगता है। तब जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा है। और श्रीमद् भागवत में इतने तरीके बताए हैं अपनी मुक्ति के, स्वयं की मुक्ति के तरीके बताए हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर कमिंग जनरेशन। मैं मर जाऊं और मेरे पीछे मेरे बच्चे नहीं कर पाए तो, पंडित नहीं ढूंढ पाए तो पंडित ही नहीं मिलेंगे आगे के जमाने में जाकर के, क्योंकि पंडित अपनी पंडिताई छोड़ रहे हैं। पंडित के लिए ये एक क्या कहते हैं, करियर है। पहले के जमाने में जो पंडित को रिस्पेक्ट मिलती थी अब वो नहीं मिलती है। पहले के राजा महाराजा होते थे, पंडितों को पूरा पालते थे, अब तो वो खत्म हो गया। अब तो हम पंडित को दक्षिणा खाली देते हैं, बेचारे का घर चल जाए कैसे भी करके, उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं। तो पंडित की हालत ये हो गई है, ब्राह्मण की हालत ये हो गई है कि उसके पास इतना धन नहीं होगा तो वो केवल वो भी यही देखता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, बोलता है अभी तू भी पढ़ लिख आगे बढ़ और जा फॉरेन कंट्रीज में जा कमा। तो ये पंडिताई की जो प्रोफेशन है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तब फिर पिंडदान कौन करेगा? अभी तक तो पंडित भी थे। इसीलिए जब व्यासदेव ने ये लिखी, महाभारत लिखी, उसके बाद भी वो रेस्टलेस थे। उसके बाद जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी, भागवत पुराण लिखा। उसमें मुक्ति के सबसे सरल मार्ग को बताया, जिसको हम कहते हैं श्रवण के द्वारा मुक्ति, भगवान के कथाओं के द्वारा मुक्ति। उसका ये श्लोक यहाँ पर लिया गया भागवतम का, ये श्लोक 11:5-41। देवर्षि भूतात्मा नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। यहाँ पर भगवान का एक नाम लिया, मुकुंद। आप लोग सुनते हैं मुकुंद नाम, तो मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्ति देने वाले। यहाँ कह रहे हैं कि यदि किसी ने उस मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली, जो कि हर प्रकार की मुक्ति देने में समर्थ हैं, कोई भी व्यक्ति अपने सारे धन को त्याग करके केवल मुकुंद के शरण में आ जाता है, भगवान मुकुंद के शरण में आ जाता है और सीरियसली आ जाता है इसके अंदर, फिर उसे कोई रूल्स रेगुलेशंस ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। उसको वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, देवता ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, औरों के प्रति ऋण, सभी से वो मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त होता है? जिसने मुकुंद की शरणागत ग्रहण कर ली है, वो अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं, जगह जगह पे मेंशन हुआ है, जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाता है, प्रहलाद जी के, प्रहलाद नरसिंह का जब संवाद है वहां पर है, अरे मतलब प्रहलाद जी को कहते हैं तुम्हारी तो 21 पीढ़ियां तर गई प्रहलाद। जिस घर में एक भक्त पैदा होता है उस घर के पितरों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पितरों तो खुश हो जाते हैं, अरे मेरे घर में एक भक्त पैदा हुआ है। उसकी आगे की भी पीढ़ियां तर जाती है, पीछे की भी जितने फोरफादर्स हैं सब तर जाते हैं। तो भागवत जब हम पढ़ते हैं, भगवत गीता है, इसके जो हायर लेवल की जो बुक है वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो इतनी कहानियां आती हैं उसके अंदर, इतनी कथाएं, इतने भक्तों की कथाएं हैं, जहां केवल ये कहा गया कि केवल भगवान के नाम लेने से कोई यदि भगवान का भक्त बन गया, किसी घर में एक भक्त प्रकट हो गया, तो वो घर की मुक्ति हो जाती है। वहां पर आप ये श्राद्ध पिंड ये सब नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल भगवत नाम से इतनी ताकत है भगवान नाम में। मुझे पिंडदान सब देखती थी तो मुझे बड़ी, एक बार मैं सोचने लगी, अरे लोग बोले खाना लेते थे और जाकर के बाहर रखना है कि अरे अब वेट करेंगे, कौवा आएगा खाने के लिए, कौवा आएगा खाने के लिए। एक दिन मैं बैठी रही,
और मैं, मेरी आदत है, मैं थोड़ा देखती हूँ, मैंने कहा कौवा आएगा खाने के लिए, कौवा आएगा खाने के लिए, हाय राम, मेरे फोरफादर सब कौवे हैं। अच्छा फोरफादर्स कौवे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरे बच्चे भी यही करेंगे, खाना रखेंगे बाहर, कौवा आएगी खाने के लिए, कौवा आएगा खाने के लिए, तो क्या मैं कौवा बनने वाली हूँ? अभी भी मेरे हस्बैंड कभी कभी चिढ़ाएंगे, बाहर कौवा आएगा ना, बोले तेरे फोरफादर्स आ गए। भले पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरागत चीजें आ गई, लेकिन आप समझदार हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, कौवा नहीं बनना है आपको, आपको चींटी नहीं बनना है, आपको कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है, आपको सीधे भगवान के लोग जाना है। और सीधे भगवान के लोग जाने के लिए सरल मार्ग है, मुकुंद के शरण में आ जाओ, कृष्ण के शरण में आ जाओ, मधुसूदन के शरण में आ जाओ, गोविंद के शरण में आ जाओ, मुक्ति मिल जाएगी आपको। और इनके शरण में आना सबसे सरल है, कैसे? नाम लेते रहने से, हे मुकुंद हे मुकुंद हे मुकुंद बोलते रहो, बस इतना सरल मार्ग है। आपके पीछे आपके बच्चों ने आपका पिंडदान दिया या नहीं दिया, जीते जी आप मुक्ति मिल जाएगी, केवल मुकुंद 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 रटते रटते। और जो कौवे आ रहे हैं ना फोरफादर साहब के, वो कौवों को भी मुक्ति मिल जाएगी अगर आप उनको रोज ये जो हम मुकुंद मुकुंद रटे और खाना लेकर के भगवान को चढ़ाएं और वही खाना हम बाहर रख दें, वो सारे कौवे मुक्त हो जाएंगे। आप ही के फोरफादर्स नहीं, अन्यों के भी फोरफादर्स सारे कौवे के रूप में आएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। ये है मुकुंद नाम की ताकत। तो गीता के बाद यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस चिंता का जो है समाधान भागवतम में जाकर के हमको मिल जाता है कि भगवान के नाम लेने से जिस घर में एक भक्त पैदा होता है, उस घर के पितृ बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे घर में भक्त पैदा हुआ है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, पहले की भी और आने वाली भी। इसलिए हम ये सब कर पाए, रिचुअल्स कर पाए, ट्रेडिशंस कर पाए, परंपरागत रूप से सीख पाए, नहीं सीख पाए, जीवन आज तक कैसे भी बिताया, कोई बात नहीं है, पास्ट इज गॉन। आज से हम भक्त बन जाए, भगवान के नाम को हर पल रटे, हर पल रटे, मन लगे या नहीं लगे, यंत्रवत नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान के कितने नाम अभी हमने पढ़ लिए, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया, कहा कि आप समझा रही हैं कल से कि शब्दों पर ध्यान दो, और कई बार हम जब नेगेटिव शब्द रिपीट करते हैं तो वो चीजें हो जाती है, हमें आभास भी होता है कि वो नेगेटिव शब्द रिपीट करने से वो चीज हुई है, तो इसको कैसे सुधारा जाए? पहला चीज होता है कि हमें होश आ जाए कि हमसे ये नेगेटिव शब्द रिपीट हो रहे हैं। आज तक तो होश ही नहीं था, क्योंकि हमने किसी न किसी से सीख लिया और हम अनजाने में रिपीट किए जा रहे थे। सो फर्स्ट स्टेप, गुड, आपको रियलाइजेशन हो गया कि हमने पास्ट में ऐसे अनजाने में रिपीट किए हैं, तो फ्यूचर में हमको रिपीट नहीं करना है। ये फर्स्ट। सेकेंड स्टेप, हमको क्या रिपीट करना चाहिए, फिर क्या मुंह से बोलना चाहिए? हमको मुंह से वो बोलना चाहिए जो हमें चाहिए। जैसे मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, कंटिन्यूस एक ही बात, मेरे सर पे इतना कर्जा है, मैंने घर लिया था, इतने लाख का घर था, आज तो करोड़ों में हो गया, करोड़ों का कर्जा हो गया, कर्जा चुक जाए मेरा, कर्जा चुक जाए मेरा, कर्जा चुक जाए मेरा। कौन मारे नहीं? तो मैंने की चीज बोला, ये मत बोल कर्जा चुक जाए, कर्जा चुक जाए, कर्जा चुक जाए, ये बोल धन आ जाए, खूब धन बरसे, खूब धन बरसे, खूब धन बरसे। समझ में आया? आपको कर्जा चुकाना, ये अगर आपकी मतलब ये मेन गोल नहीं होना चाहिए। कर्जा चुकाने के लिए क्या चाहिए? तो जब आपने समझ लिया कि प्रॉब्लम है और आप चाह रहे हैं ये स्थिति ना हो, ये आप कहना चाह रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए आपके मन में है, लेकिन स्थिति क्या चाहिए आपको फ्यूचर में, वो सोचिए। हाय ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये मैं बार बार ये मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि कोई मेडिटेट करने बैठे, उसको बोले तू बैठ, सांस ले अच्छे से, मन को अपने शांत कर, अब एकदम शांति से बैठ जा, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, खास करके उस बंदर के बारे में तो सोचना ही नहीं, पहले ही वो बंदर ख्याल में आ जाएगा। अब पूरे उसमें
बंदर के बारे में सोचना नहीं, बंदर के बारे में सोचना नहीं, वो बंदर इतना बंदर घूमता रहेगा अंदर। तो इस मन को नहीं क्या सिचुएशन है ये पता ही नहीं है, जो चीज आप बोलेंगे ये नहीं करना है वो वही सोचेगा। मन को केवल ऑब्जेक्ट्स पता होती है, ऑब्जेक्ट्स। तो आप उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए। आप नहीं चाहिए उसको नहीं नहीं पता नहीं, आप कर्जा 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 बोल रहे हैं, उसको लग रहा है हाँ कर्जा, तो वो कर्जा बना ही रहेगा, वो नहीं नहीं समझ में आ रहा है उनको। धन 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 चाहिए, तो खूब धन आएगा, खूब लक्ष्मी आएगी। अच्छा, तो ये तो हो गया मटेरियल। लेकिन मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल एंगल अप देना चाहती हूँ कि हमारे संतों ने क्या आइडिया दिया हमको। मटेरियल वर्ल्ड में हम कोई भी चीज मांगते हैं, मांग तो लेते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था पीछे से ना एक डिस्क्लेमर होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। तो लिया ना, ये भी ले ले, लेकिन उसके पीछे आएगा अभी भूत जो आपको पता नहीं चलता है भगवान ये तो नहीं मांगा था, बट क्या करेंगे वो पैकेज में आता है। तो हमें यही नहीं पता है क्या। हमें यही नहीं पता है क्या हाँ, हमें यही नहीं पता है कि हमें मांगना क्या है। हमने पुत्र मांग लिया सोच करके कि पुत्र अच्छा आएगा, हमारी सेवा करेगा, और पता चला वो पुत्र बड़ा होकर के ले हमसे झगड़ रहा है, हमारी हमको ठीक से नहीं रख रहा है, घर से खदेड़ रहा है। तो ये तो हमने मांगा नहीं था, हमने तो केवल पुत्र मांगा, लेकिन पुत्र के साथ वैसा पैकेज आ गया, अब क्या करोगे आप। तो जो आपने मांगा वो तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया वो आपने नहीं मांगा, लेकिन वो भी पैकेज में आता है। तो हमारी हालत ये है मनुष्यों की कि हमको यही नहीं पता कि मांगना कैसे है, क्या मांगना है जो हमारे लिए सच में हितकर हो। तो हमारे संतों ने बोला जब तुम जानते ही नहीं हो ना क्या मांगना, तो तुम भगवान को ही मांग लो ना, वो जो देने वाला है उसको पता है तुम्हारे लिए हितकर क्या है। सो डोंट आस्क द गिफ्ट्स, आस्क फॉर द गिवर हिमसेल्फ। वो गिवर आएगा ना, वो बराबर वही चीज देगा जो तुम्हारे लिए अच्छी है, और तुम्हारे मन को चेंज कर देगा, तुम्हारे दृष्टिकोण को चेंज कर देगा, तुम्हारे जीवन को वो आनंदमय कर देगा। तो मांगने के पीछे, यदि हम कुछ मांगते हैं तो हम क्या क्या मांगते हैं, मांगने के पीछे गोल क्या है, आनंद चाहिए, पीस चाहिए, आराम चाहिए। तो हमारे संतों ने बोला आराम चाहिए, पीस चाहिए, एक शब्द है, उसी को मांगो। क्या, राम 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 राम। नहीं, आराम के साथ साथ धन भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, यही तो है ना बेसिक नीड्स। तो प्रॉस्पेरिटी का एक वर्ड है श्री, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री मांगेंगे प्रॉस्पेरिटी आ गई, राम मांगेंगे पीस आ गई, जय जय राम बोलेंगे तो विक्ट्री हर चीज में, जहां आप जाएंगे वहां आपको विक्ट्री मिलेगी, पावरफुल हो जाएंगे। यही तो मांग रहे हैं ना आप। आनंद चाहिए, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद बोलिए, गोविंद गोविंद, आनंद मिल गया ना। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, अरे अभी एक वर्ड मिल गया, माधव, माधवाय नमः, केशवाय नमः, अनंताय नमः, अनंत माधवाय नमः। देखिए सारे नामों में वो जो कुछ भी आपकी हिडन डिजायर्स है, ये सब इन नामों में छुपी है। इतना ही नहीं है, ये नाम लेते लेते वो नाम ही भी आपके सामने प्रकट हो जाता है। अब जहां नाम ही प्रकट होगा वहां उसके नेगेटिव इफेक्ट्स रहेंगे क्या? ये जो आपकी इच्छाओं के, उनको दूर भागना पड़ेगा। केशवाय नमः, जहाँ केशव को याद किया, केशव मुरली बजाते, केशव का एक अर्थ होता है जिसके बाल करली कर लिए सुंदर सा, वो भी खड़ा हो जाएगा, और केशी जो 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 भी आपके जीवन में जो भी दानव है, जो भी नेगेटिव चीज है, उसको भी वो दूर कर देने वाले। मधुसूदनाय नमः, मधु से जीवन भर जाएगा, हनी से जीवन भर जाएगा, लेकिन जो आपके जीवन में प्राइड है, मद है, मत्सर है, उसको वो निकाल के बाहर फेंक देंगे। केशवाय नमः, हरि हराय नमः, हरिये नमः। अरे आपके जीवन में जितनी नेगेटिविटी है जिसको वो हर लेंगे, वो हरि। उतना ही नहीं, आपके मन को भी हर लेंगे, वो मनोहरी, मनोहारी, हरि हराय नमः। देखिए कितने सुंदर सुंदर नाम है। तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है नाम का।
आप जो भी मटेरियल चीजें चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको इन नाम से मिल जाएगा। इतना ही नहीं, नाम के साथ नाम ही भी मिल जाएगा। जीवन मुक्त आनंद में रहोगे और जीते जी मुक्त हो जाओगे। मुकुंदाय नमः, मुकुंदाय नमः, मुकुंदाय नमः, है ना। किसी चीज से आप बंधोगे नहीं, सब एंजॉय करोगे, बंधोगे कहीं नहीं। तो जहां पर श्री केशवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री 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 बोलते हैं, श्री का अर्थ होता है प्रोस्पेरिटी। तो मैंने आप लोगों को श्री राम जय राम का अर्थ बताया। चैंटिंग करते रहना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा, अभी हम लोग एंड करते हैं क्योंकि आज तो क्लास लंबा हो गया। बट मुक्ति की बात बता दी। और फिर अर्जुन कहते हैं कि ऐसे ऐसे घृणित कार्य अगर हम करेंगे तो कुल का नाश होगा और सारे जितने सोसाइटी के जितने वेलफेयर एक्टिविटीज है उनका नाश हो जाएगा। इसलिए हे कृष्ण, फिर से कहते हैं हे कृष्ण, मुझे नहीं लगता ये सही बात है। अगर मैंने परंपराओं से सुनी है, परंपरागत सोर्सेस से सुनी है कि जिनके फैमिली ट्रेडिशंस समाप्त हो जाते हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसे घोर नरक में वो ना जाए। और ये सब कुछ जानने के बाद मुझे बड़ा विषाद हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए खड़े हैं लोभ के कारण, ताकि हमको राजपाट मिल जाए। मुझे ये नहीं करना है। मैं लोभ के कारण, राजपाट के कारण मैं अपने लोगों की हत्या नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है धृतराष्ट्र के पुत्र आकर के मुझे मार दे और मैं इनके साथ कोई लड़ाई नहीं करूं। संजय ने फिर कहा, ऐसा अर्जुन ने कहा। और उसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष बाण साइड में रख दिया और वो नीचे बैठ गए भगवान के चरणों में। इसके बाद क्या होता है, इस बार मैं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रख रही हूँ। चैप्टर 2 खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चन ऐसे पीछे से लिख दीजिएगा। इन द क्लासेस आई विल कवर इट ऑल। ठीक है, चलिए हरि बोल। और हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। मस्त हुआ। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।